तो पौधे बौने पौधे को लंबा करना, वो फूल बिकने में मदद करना निब्रेलिन्स हार्मोन का काम है। किसका? निब्रेलिन्स हार्मोन का काम है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति, कोशिका विभाजन। अमरूद का दोस्तों फल भी थी और बीजांड खाया जाता है। क्या खाया जाता है? फल भी थी और बीजांड। नेक्स्ट है अंगूर का फल भी थी और बीजांड खाया जाता है। अगला है दोस्तों पपीता। पपीता का मध्य फल भी थी खाया जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फल और खाने योग्य भाग। ठीक है, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसको मैं अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है, आम एवं बैंगन का लिटिल लीफ रोग। ठीक है, ये रोग और लक्षण है किस तत्व की कमी के से होता है? तो आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ रोग जो होता है ये जस्ता की कमी से होता है। किसका होता है? जस्ता की कमी से होता है। नेक्स्ट है नींबू में डायबिक रोग जो है सो तांबा की कमी से होता है। अगला प्रश्न है नींबू में लिटिल लीफ रोग ये जो होता है ये भी तांबा के कारण होता है। नेक्स्ट है फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग जो है सो बोरोन के कारण होता है। मटर में मार्स रोग ये मैग्नीज के कारण होता है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमेशा पूछता है। नेक्स्ट है आपका लीची में पत्ती जलना, तो ये पोटेशियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है धान में खैरा रोग, ये जस्ता की कमी से होता है। चलिए कुछ इधर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आलू का ब्लैक हट रोग। ये आलू का ब्लैक हट रोग जो है ये भंडारण में O2 यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है आंवले में निक्रोसिस, ये बोरोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है सलजम में वाटर कोर, ये मैग्नीज के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गाजर में कोटर स्पॉट, ये कैल्शियम की कमी से होता है। अगला प्रश्न है मक्का में व्हाइट बड, ये जस्ता की कमी से होता है। अगला है चुकंदर में हट रॉट, ये बोरोन की कमी से होता है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है परिस्थितिकी। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये जो है 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? तो रीटर ने किया था। अगला प्रश्न है परिस्थितिकी निम्न के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है?
तो जीव और वातावरण के बीच के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो टेंसले ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की श्रृंखला क्या है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। नेक्स्ट है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है। अगला प्रश्न है वायु या जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है? तो अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट है मुक्ता मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में। कहाँ? सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है? तो राइजोफोरा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है समुद्र के किनारे के वनस्पति कहलाती है? तो लवणोत्भिद वनस्पति कहलाती है। अगला प्रश्न है वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट है वे घटक जो उत्पाद द्वारा बनाए भोजन का उपयोग करते हैं तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन। यह है पहला प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो घास खाता है। ठीक है, तो जैसे गाय, भैंस, बकरी ये क्या खाती है? तो घास को खाती है। ठीक है, फिर क्या है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि को कहा जाता है। यानी गाय, भैंस, बकरी जो है सो घास को खाता है और घास को घास को गाय, भैंस, बकरी आदि खाती है और गाय, भैंस, बकरी को ये खा जाता है, लोमड़ी, भेड़िया ये सब खा जाता है। ठीक है, मोर इसमें नहीं। हाँ, मोर भी आ जाएगा दोस्तों, ये तो सांप वगैरह सबको खा जाता है। नेक्स्ट है तृतीय उपभोक्ता। तो तृतीय उपभोक्ता कौन है? बाघ, शेर, चीता ये सभी कुछ खा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कवक जीवाणु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो अपघटक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हाइड्रोफाइट कहते हैं तो एक जलीय पौधे को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना अनुपात होना चाहिए? तो 33.3% होना चाहिए। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप? तो जल हाइसिंथ है। कौन है? जल हाइसिंथ है। अगला चैप्टर दोस्तों प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। देखिए पहला प्रश्न है आपका इससे वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम से क्या तात्पर्य है? तो कणिकीय पदार्थ। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान स्थित है? तो फरीदाबाद में। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब नॉर्मल क्वेश्चन पूछने का टीसीएस पूछता ही है कुछ अलग टाइप से। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए और अच्छा लगे वीडियो तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रसदी में कारण गैस थी, किस कारण के कारण हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ये तो सभी कोई ठीक है जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण कब होता है? जब ध्वनि 80 डीबी से डेसिबल से ऊपर हो जाए तो ये ध्वनि प्रदूषण कहलाने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है? तो शहरीकरण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जल प्रदूषण की जांच की जाती है? तो बीओडी। ठीक है, नेक्स्ट है जल प्रदूषण कब होता है? जब जल में O2 की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा होता है? तो 60% वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण जो सबसे अधिक होता है तो 60% जो है उसमें वाहनों का योगदान है। यही कारण है कि दिल्ली में देखिएगा कि कुहासा छाया रहता है ठंडे के दिनों में देखिएगा। ठीक है, लेकिन कुहासा रहता नहीं दोस्तों, वो धुआं है, प्रदूषण है।
नेक्स्ट है जमीन से निकलने वाली ईंधन को कहते हैं तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे हानिकारक प्रदूषित गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा होती है तो सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है ग्रीन मफल का इस्तेमाल करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने में। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव से कहाँ प्रदूषण होता है तो जल, वायु, जमीन, तीनों जगह। नेक्स्ट है सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व है तो एस्ट्रोनियम है 90। ठीक है। नेक्स्ट है जेट प्लेन से निकलने वाला प्रदूषण किस श्रेणी में आता है तो एरोसॉल। नेक्स्ट है जेट प्लेन में धुएं में गैसें होती है तो CFC और N2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें से होता है तो त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका हरित गैसें कौन सी है तो CFC, CO2, CH4, NO2 होता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस की सबसे मुख्य गैस है तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है किस प्रदूषण के कारण मनुष्य की तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तो ये शीशा के कारण होता है। नेक्स्ट है कौन सा प्रदूषण मनुष्य के रक्तदाब को बढ़ाता है वह हृदय रोग पैदा करता है तो कैडमियम। क्या है? तो कैडमियम दोस्तों। नेक्स्ट है लोहे की खान में काम करने वाले मजदूर किसके कारण रोग ग्रसित होते हैं तो सिलिका के कारण होता है। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर बस शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए तो कल मिलते हैं। थैंक यू।